विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए ऋषियों के मतानुसार महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषियों की मान्यता के अनुसार जो कर्म दिया है उसमें परमात्मा की वाणी वेद को आधार रख कर के जो ऋषियों का मंतव्य था उसको सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ाते हुए संध्या का प्रकरण दिया हुआ है। संध्या के इसी प्रकरण में क्रम चल रहा है अघमर्षण मंत्रों का। अघमर्षण मंत्रों का विचार पूर्वक ध्यान हम सभी कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य के अंदर पाप करने की वृत्ति उत्पन्न ही न हो। उत्पन्न ही न हो इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण होता है इसके अंदर ज्ञान की कमी, अज्ञानता, अज्ञानी, अविद्या, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, अविद्या आदि दोषों को दूर करने के लिए परमात्मा के ज्ञान को समझना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम सभी अपने अल्प ज्ञान की वजह से सोच लेते हैं कि यह तो मेरा है, ये मैंने बनाया है, मैंने इसको प्राप्त किया है, इस पर मेरा अधिकार है। लेकिन यह मेरा अधिकार कब तक है? मैं कौन हूँ? किसके आदेशानुसार यहाँ आया हूँ? और यहाँ यह जो पदार्थ विद्यमान है इसका बनाने वाला कौन है? क्या इसको मैं सदा अपने पास रख सकता हूँ? इसी विचार को लेकर के अघमर्षण के मंत्रों का विवेचन किया जाता है। तो हमने यहाँ तक जाना है कि ऋतं च सत्यम चाभिद्यात् तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ततो रात्रे जायत तक हमने जाना है। ऋतम जो सत्य पूरा ज्ञान जहाँ तक भी इस भूमंडल आदि ब्रह्मांड में विद्यमान है उस ज्ञान का देने वाला परमपिता परमात्मा ही है। क्योंकि कोई भी मनुष्य स्वयं का ज्ञान नहीं रखता, वह सदा दूसरे से प्राप्त करता है और दूसरा दूसरे से, दूसरा दूसरे से, दूसरा दूसरे से, इस क्रम को यदि बढ़ाते जाए तो अंततः सृष्टि के जब रचन का कार्य होता है उसमें उसी समय यह ज्ञान दिया जाता है और उस ज्ञान का प्रदाता केवल ईश्वर ही होता है। सत्यम जो प्रकृति मूल रूप में होती है, कारण रूप में होती है, इसको कार्य रूप में परिणित करने का जो कार्य है वह परमपिता परमात्मा का ही है। चाभिद्यात् तपसो अध्यजायत जो ज्ञान में परमात्मा का सामर्थ्य है उसी से यह सब उत्पन्न हुआ है। फिर ततो रात्र जायत शरीर में जितना क्षय होता है उसकी पूर्ति के लिए, विश्राम के लिए, एक तरीके से ऊर्जा को एकत्र करने के लिए, जो वह ऊर्जा हुई है उसको संचित करने के लिए, शांत वातावरण बनाने के लिए रात्रि का सृजन किया गया है। ततः इसके प्रांत आता है ततः समुद्रो अर्णवः। ततः इसके पश्चात समुद्र जो पृथ्वी के चारों ओर है, जो पृथ्वी जल में डूबी हुई है, अर्णवः, अर्णव कहते हैं जो आकाश में स्थित जल है, उसको रचा है। उसको रचने का कारण हम सभी समझ लें, क्योंकि हमें यदि मनुष्य जाति जहाँ तक भी जिसका ज्ञान होता है, जिसको बड़ा बनना होता है वह अपने को छोटा मानता है और छोटा ही बड़ा बनता है। तो परमात्मा को बड़ा, सर्वोपरि, सर्वविद्यायुक्त, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली आदि गुणों से जानना होता है। क्योंकि यहाँ बताया गया है ततः समुद्रो अर्णवः। समुद्र का होना और आकाश में स्थित जल का होना, इसका हम किस प्रकार से पाप की वृत्तियों से बचें जान करके इसका हम विवेचन करें। क्योंकि इन मंत्रों में यह शब्द देना और फिर पाप की वृत्तियों का देना, इसको समझना, ठीक ठीक अर्थ और उसके प्रति भावना रखना, तभी हम पाप की वृत्ति से बचते हैं। क्योंकि पाप की वृत्ति से इसलिए भी बचना है, परमात्मा का मुख्य प्रयोजन पवित्रता का है। हम सभी को पवित्रता की ओर बढ़ना है। परमात्मा में अपवित्रता नाम की कोई
वस्तु पदार्थ नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं है। और प्रकृति सत रज तम 3 गुणों का जो संघात है उसका नाम प्रकृति है। और आत्मा प्रकृति के साथ ही कारण कार्य रूप को अंजाम देता है। परमात्मा का इसमें नहीं फंसना होता है, परमात्मा तो इसके रचयिता हैं। इसीलिए इस प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही 3 गुण किस समय कौन सा गुण बढ़ जाता है, उसी के अनुसार पाप की वृत्ति उत्पन्न होती है। जब परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं है तो उसमें इस वृत्ति का होना असंभव हो ही नहीं सकता। हाँ, जो इस प्रकृति से जुड़ा है उसके अंदर पाप वृत्ति पनपती है। यहाँ बताया गया है तत् समुद्रो अर्णवः, समुद्र का कारण होना, जितना भी पृथ्वी का उथला भाग है और समुद्र का गहरा भाग है, सभी नदी आदि के द्वारा जितना भी जल का प्रवाह है सब समुद्र में समा जाता है। और समुद्र का मुख्य प्रयोजन यह भी होता है कि जब जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है और समुद्र का जल गर्म भाप बनकर के ऊपर उठता है, तो वह सभी जितनी भी जातियां हैं, सभी आत्माएं शरीर रूपी हैं, उन सभी आत्माओं के लिए वर्षा का कारण भी बनता है। इससे वर्षा होती है और वर्षा जमीन पर होती है, जिसमें से अन्न और औषधि उत्पन्न होती हैं, जिससे शरीरों का संचालन होता है। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना अच्छा क्रम बनाया गया है इस सृष्टि का। इस सृष्टि को बनाने वाला कितना महान होगा जिसने इस प्रकार से इसको रचा है। और जल पहले सूर्य की गर्मी से गर्मी का होना और फिर गर्म होकर के वायु के माध्यम से पर्वतों के ठंडे शिखरों से टकराना, उस वायु का, गर्म वायु का, वह ठंडी होकर के बादल में परिवर्तित होना और फिर वर्षा का होना। समुद्र में जल बहुत अधिक जल पृथ्वी पर है, बहुत कम भाग पृथ्वी का है, अधिक भाग तो इस पृथ्वी में जल का ही है। लेकिन यहाँ के मुकाबले अर्णव जो आकाश में स्थित जल है इससे बहुत गुना अधिक है। वह अर्णव जैसे रात को ओस पड़ती है और जितना भी वायु सर्दियों में धुंध आदि के रूप में परिवर्तित होता है, यह उसी अर्णव का परिणाम होता है। क्योंकि सीधा जल नहीं, तो जल के कारण जितने भी हैं वे सभी कारण ऊपर आकाश में विद्यमान हैं, जिनको हम अर्णव के नाम से जानते हैं। यदि वहाँ अर्णव नहीं है तो नीचे का संपर्क ऊपर तक नहीं बन पाता है, जातीय ही जातीयता के पास पहुँचता है, चाहे सूर्य के माध्यम से, वायु के माध्यम से। तो हम सभी इस प्रकार से जानने का प्रयास अवश्य करें कि हमारे अंदर कोई भी वृत्ति पाप करने की उत्पन्न न हो, क्योंकि पाप करने का प्रयोजन या तो हठ, लोभ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण होता है। अविद्या, परमात्मा का ज्ञान, वेद ऋषियों के मतानुसार महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा समझाई गई संध्या की विधि, इसके अनुसार हम उसको नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सभी कुछ बनाया हुआ हमारा नहीं है, हम तो केवल उसको प्राप्त करता हैं। और प्राप्त करता भी केवल तभी तक हैं जब तक यह प्रकृति रूपी शरीर आत्मा के साथ है। और जब यह प्रकृति रूपी शरीर आत्मा के साथ नहीं होता है, इसको परमात्मा के सानिध्य में रहने के लिए परम ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब हम सभी आत्माएं शरीर के आधार से इस भूमंडल पर हैं और हम ज्ञानपूर्वक शरीर से हैं। ब्रह्मांड किस प्रकार से बना है, किसने बनाया, क्या इसका प्रयोजन रहा है, किस तरीके से हमको लाभ होता है, केवल स्वार्थ में स्वयं के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए सोचने की कल्पना करें। परमात्मा ने सृष्टि को एक चक्र के रूप में बनाया है। सूर्य से गर्मी उत्पन्न होना, समुद्र से भाप का उठना, ठंडे पर्वत शिखरों से टकराना, वेग के अनुसार आगे बढ़ना और भूमि को जल में करना, फिर जल से जो तपती पृथ्वी है उस तपत में जल का गिरना और जमीन के जो पृथ्वी के अंदर से अन्न औषधियों का उत्पन्न होना,
और जितने भी प्रकृति रूपी जितने भी शरीर आत्माओं को मिले हुए हैं उन सभी का भरण पोषण करना यह इतना सुंदर चक्र है। जल यदि अधिक हो भी जाता है तो समुद्र उसके लिए है। सभी जल किसी न नदी नालों आदि के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है और वहां से फिर इस प्रकार से यह एक चक्र बना हुआ है। इस चक्र को समझ करके हम सभी आत्माएं अपने आप को परमात्मा को समर्पण करने के उपरांत ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सभी केवल प्राप्तकर्ता हैं और प्राप्तकर्ता भी तभी तक हैं जब तक यह शरीर है। किस विधि से तत्व से प्राप्त किया गया है वह प्राप्त करने की वृत्ति ही आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है, जिससे आत्मा की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इतनी सुंदर व्यवस्था परमपिता परमात्मा की है। उन सभी आत्माओं के ऊपर परमात्मा का विशेष ऋण है और उन ऋषि महर्षियों का भी ऋण है, उन माता पिताओं का भी ऋण है जिन्होंने अपने आप को धार्मिक बना करके अपने संतान आदि को इस क्षेत्र में रखा है, उनको ज्ञान से वंचित नहीं रखा। हम सभी 3 ऋणों से हमेशा लिपटे रहते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तीनों का ऋण है और इस ऋण से ऋण होने के लिए हमें ऋण जहाँ जो सबसे बड़ा महान सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अनंत गुणों से युक्त परमपिता परमात्मा है, उसके द्वारा बनाई गई सृष्टि में यहाँ अपने जो सबसे महत्वपूर्ण अंग अवयव इस शरीर में दिया गया है, आत्मा और शरीर की मध्यस्थता करता है, इंद्रियों के भी मध्यस्थता रखता है, वह मन है। अपने मन को पवित्र करके आगे बढ़ें और मन पवित्र करने का एक ही रास्ता ऋषियों ने बताया है, जिसको पवित्रता के साथ आगे बढ़ना है। मन ही एक माध्यम है जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जा सकता है, गहराई में डुबो सकता है, उन्नति करा सकता है, अवनति करा सकता है। इसको केवल और केवल सत्य ही पार करा सकता है। अघमर्षण के पहले मंत्र को हमने इस प्रकार से जाना है। आशा है कि हम सभी हृदय से इसको ग्रहण करें और परमात्मा की समीपस्थता को प्राप्त करके हम सभी का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी ही ऋषियों की भावना रही है। कोई प्राणी की मात्र के अंदर कोई किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं रखा गया है। ज्ञान सबके लिए है, स्त्री पुरुष कोई भी किसी भी वर्ग में हो। अब यहाँ वर्ग हमारे बनाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने केवल मनुष्य जाति बनाई है। सभी मनुष्य के, मानव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याणार्थ परमात्मा का ज्ञान है। सभी अपने हृदयंगम करके इससे लाभ उठाएं। यह पहले मंत्र को हमने साधारण सी भाषा में समझने का प्रयास किया है ताकि हम सभी का कल्याण हो। आज यहीं तक। ओम शांति।